17 नींद की ईट हो तुम दीदी। उदय प्रकाश, जन्म सन 1952। 8वें दशक के कवि उदय प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सीतापुर गांव में हुआ था। वे स्नातक कक्षा तक विज्ञान के छात्र रहे, किंतु बाद में सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में MA किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं शोध कार्य किया। कुछ वर्ष दिनमान एवं पूर्वग्रह पत्रिका में संपादन भी किया। समकालीन हिंदी कविता को एक नए पहचान देने वाले युवा कवियों में उदय प्रकाश का नाम प्रमुख है। जीवन और समाज के यथार्थ के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता की झलक उनकी कविताओं में साफ नजर आती है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर तथा रात में हारमोनियम। उनके कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना तथा पॉल गोमरा का स्कूटर। देश विदेश की अनेक भाषाओं से अनुवादित किए पटकथा लिखी, सीरियल तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण आदि। उन्हें भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान तथा गजानन मुक्तिबोध सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत कविता में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है, जिनके बचपन को दीदी ने संस्कारित किया है और ज्ञान दान किया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती है। उन्हें दीदी कभी पीपल की छाँ सी, कभी डिबरी के आलोक सी, कभी तरलता सी, तो कभी चट्टान के विश्वास सी प्रतीत होती है। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है। यही कविता की सार्थकता है। पीपल होती तुम पीपल दीदी, पिछवाड़े का तो तुम्हारी खूब धनी हरी टहनियों में। हारिल हम बसेरा लेते, हारिल होते हैं हमारी तरह ही। घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी। दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। पीपल की छां तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। कवि कहते हैं कि दीदी, यदि तुम घर के पिछवाड़े का छायादार पीपल का वृक्ष होती तो हम तुम्हारी खूब हरी हरी घनी टहनियों के बीच हारिल पक्षी बनकर अपना घर बसाते। दीदी, हारिल भी हमारी तरह ही होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, अर्थात वे घोंसला बनाकर किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से कभी नहीं रहते। वे कहीं दूर पहाड़ों से उड़कर आते हैं और दूर जंगलों में उड़ जाते हैं। दीदी, पीपल की छां दोपहर में तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है। डिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही। हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से, तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में। जलती रही तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रही। घर की गूंगी दीवारें, छप्पर के तिनके तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते गए। दीदी, तुम तो उस डिबरी की तरह थी जो हमारे जीवन के अभाव रूपी तेल में अपनी कपास की बाती डूबोकर जलती रही थी। इसके प्रकाश में हमने पहले पहल सीखा था अक्षर लिखना और सुना था आपसे अनुभवों से भरे किस्से आपके मुंह से। आप अपना प्रकाश फैलाती रही और आपके ज्ञान के प्रकाश से घर की दीवारें और छप्पर के तिनके आलोकित हो गए, अर्थात आपका ज्ञान सर्वत्र व्याप्त हो गया और आपके ज्ञान की रोशनी में हम बड़े होते रहे। नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहर की उत्साह में छुपते, कभी कभी बूंदे लेते, सीपी बन किनारों पर चमकते। दीदी, यदि आप नदी होती
तो हम मछलियां बनकर किसी चमकदार लहर में उत्साह से छुपते। कभी कभी सीपी बनकर अपने अंदर बूंदे लेते और मोती बन जाने पर हम किनारों पर चमकते। चट्टान थी दीदी तुम, सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई सोता नहीं निजरता। हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ाते थे पतंग। चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी उड़ते तुम्हारे भीतर। दीदी तुम दृढ़ चट्टान की भांति हुआ करती थी। अनुशासन के कठोर नियमों में तनिक भी कहीं किसी नरमी का आभास नहीं होता था। हम लोग ही थे जो कभी पतंग उड़ाकर हलचल पैदा कर देते थे। दीदी आप चट्टान की भांति थी और आपके भीतर किसी के लिए कोई स्थान था तो वह छोटे छोटे परिंदों के लिए था जो आपके अंदर उड़ते और फड़फड़ाते थे। वहाँ झूले पड़े थे हमारी खातिर, गुड्डे रखे थे हमारी खातिर, मालदह पकता था हमारी खातिर, हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थी। दीदी आपके कड़े अनुशासन के बीच वहाँ हमारे लिए झूले डाले गए थे, हमारे खेलने के लिए गुड्डे रखे गए थे। इतना ही नहीं, मालदह आम हमारे लिए पकाया जाता था, पर हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थी। गेंद खेलने की अनुमति हमें नहीं थी। दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम तो। तुम्हारी नई दुनिया में भी होगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदें, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। दीदी अब तो आप अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हो चुकी है। दीदी आपकी इस नई दुनिया में कहीं हमारी खोई हुई गेंदें और खोए हुए खिलौने होंगे। अब तो ढिबरी हुई तुम नए आंगन की। कोई और बचपन चिन्हता होगा पहले पहल अक्षर, सुनता होगा किस्से और यूं दुनिया को समझता होगा। दीदी अब तो आप अपने नए आंगन की डिबरी बनकर वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैला रही है। अब आपके घर का कोई और बचपन पहले पहल अक्षर पहचानता होगा, आपके मुंह से आपके अनुभवों के रोचक किस्से सुनता होगा और वह इस तरह दुनिया के बारे में जानता समझता होगा। हमारा क्या है दीदी यारी, हारिल है हम तो। आएंगे बरस दो बरस में कभी, दो चार दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक। कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। दीदी हमारी चिंता मत करो, हमारा क्या है, हम तो हारिल की तरह है। वर्ष दो वर्ष में कभी आएंगे और मेहमान की तरह दो चार दिन ठहर कर फिर निकल जाएंगे कहीं और। दीदी हमने अपना कोई स्थायी ठिकाना बनाया ही नहीं, कहीं स्थायी रूप से निवास नहीं किया आज तक। दीदी आपकी तरह हमारा जीवन भी बहुत कठिन है।